हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बिजन मिक्स। आप देख रहे हैं ABCD ऑफ द स्टॉक मार्केट और हम डिस्कस करने वाले हैं लेटर आई से लेकर एल तक के 10 ऐसे वर्ड्स जो कि रिलेटेड हैं स्टॉक मार्केट से। तो ये 4 लेटर्स बनते हैं IJK एंड L और इनके टोटल 10 ही वर्ड्स हमें ऐसे मिले हैं जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये वाला सेशन विद द वेरी फर्स्ट वर्ड जो कि सबका फेवरेट वर्ड है और जिसको बहुत ज़्यादा देखा जाता है, पसंद किया जाता है, वो है इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली इंडिकेटर्स ऐसे टूल्स होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं चार्ट को एनालाइज करने में। तो इंडिकेटर बहुत सारे हैं, हज़ारों इंडिकेटर्स जो हैं होते हैं। वॉल्यूम हो गया, सुपर ट्रेंड हो गया, RSI हो गया, स्टोकेस्टिक हो गया, VWAP हो गया, और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। बट मोस्ट ऑफ देम आर लैगिंग इंडिकेटर्स। और लैगिंग इंडिकेटर्स का मतलब ये है कि मार्केट में क्या हो चुका है वो आपको बताते हैं, बल्कि ये नहीं बताते कि क्या होने वाला है। तो इसलिए जो है इंडिकेटर्स का कम से कम यूज़ करना चाहिए और एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिससे कि आप कम से कम रिस्क लेकर जो है अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकें। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंट्राडे। इंट्राडे क्या होता है? जब एक ही दिन में पूरा का पूरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए, यानी कि बाइंग से लेकर सेलिंग और प्रॉफिट बुकिंग एक ही दिन में हो जाए, तो वैसे ट्रेड को जो है इंट्राडे ट्रेड कहा जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारा वर्ड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि एक दिन में अगर सब कुछ हो रहा है तो वो हो गया इंट्राडे। तो जब भी कोई ट्रेड जो है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, यानी 6 महीने से ज़्यादा अगर कोई ट्रेड चल रहा है, आप एक स्टॉक खरीदते हैं और फिर 6 महीने तक उसे नहीं बेच रहे हैं, तो ऐसा ट्रेड जो है वो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, वो इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है IPO। IPO मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल सबसे पहले इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो IPO क्या होता है? कोई भी कंपनी जब तक स्टॉक मार्केट पे लिस्ट नहीं हो जाती है तो वो एक प्राइवेट कंपनी होती है, पर जैसे ही वो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो जाती है तो वो बन जाती है पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी बनने के लिए जो प्रोसेस होता है उस पूरे प्रोसेस को जो है IPO कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें होता ये है कि सेबी के पास जाती है कंपनी और वो बोलती है कि हमें स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होना है, तो वो अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो कंप्लीट करती है। उसके बाद एक प्राइस फिक्स करती है अपने लिए कि ये प्राइस जो है, इस प्राइस पे हम अपने शेयर्स जो है पब्लिक को इशू करेंगे और पब्लिक वो शेयर्स खरीद सकती है, बट लॉट में। एक शेयर आपको नहीं मिलेगा, इनिशियली आपको एक पूरा लॉट मिलेगा और उस लॉट की जो वैल्यू इंडिया में होती है समवेयर अराउंड 15,000 रुपये होती है। उससे कम की वैल्यू का लॉट अवेलेबल नहीं होता है। तो वो आपने लॉट खरीदना, आप जितने मर्जी उतने लॉट जो है खरीद सकते हो। तो वो अपने एक बार लॉट खरीद ले, उसके बाद लिस्टिंग होती है। तो लिस्टिंग में ये भी होता है कि प्राइस जो होता है, जिस प्राइस पे आपने वो लॉट के शेयर खरीदा था लॉट में, तो उससे ऊपर भी लिस्ट हो सकता है और उससे नीचे भी लिस्ट हो सकता है। तो ये होता है पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ IPO। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जंक स्टॉक्स। तो जंक कहते हैं उस कचरे को, उस गंदगी को जंक कहते हैं, कचरे और गंदगी को। तो ऐसे स्टॉक्स जो कि कचरा हो चुके हैं, गंदगी बन चुके हैं, उनको जो है जंक स्टॉक्स कहा जाता है। और ये क्यों कचरा गंदगी बन जाते हैं? क्योंकि इनके जो बिजनेसेस होते हैं, जिस बेस पे ये स्टॉक्स बने होते हैं, वो बिजनेसेस जो है किसी भी वजह से कोलैप्स हो चुके होते हैं और वो बिजनेस में वो दम नहीं रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी ओवरऑल वैल्यू कम हो जाती है और वो स्टॉक एक पेनी स्टॉक बन जाता है। यानी कि 1,000 रुपये से गिरकर अगर कोई स्टॉक 10 रुपये का बन जाता है, जैसा कि येस बैंक के साथ भी हुआ था, 400-450 के आसपास था, बट अचानक से वो कोलैप्स हो गया और 4 रुपये तक आ गिरा था, तो फिर वो बन गया था जंक स्टॉक और पेनी स्टॉक। तो पेनी स्टॉक ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपनी जो है वो लिस्ट ही 10 रुपये पे हुई, तो उसको तो हम पेनी स्टॉक कह सकते हैं, वो जंक स्टॉक नहीं कहेंगे, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी होती है वो 10 रुपये से 1,000 जाए। बट अगर कोई स्टॉक 10 से 1,000 गया और 1,000 से वापस 10 आ गया, तो तब जाके वो जंक स्टॉक बन जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है KYC, नो योर कस्टमर। तो जब तक कस्टमर को जानोगे नहीं, जब तक कोई ब्रोकर कस्टमर को जानेगा नहीं,
तो तब तक वो उसका अकाउंट ओपन कर नहीं पाएगा। तो उसके लिए प्रॉपर वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लार्ज कैप स्टॉक्स। तो लार्ज कैप स्टॉक्स कौन से स्टॉक्स होते हैं? ऐसे स्टॉक्स जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि स्टॉक मार्केट पे शेयर्स जो होते हैं उनके टोटल शेयर्स की जो वैल्यू होती है वो 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की हो, तो ऐसे स्टॉक को जो है लार्ज कैप स्टॉक कहा जाता है। तो फिर मिड कैप क्या हो गया? मिड कैप हो गया 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक की वैल्यू के स्टॉक्स को मिड कैप स्टॉक कह सकते हैं। और स्मॉल कैप हो गया 1 करोड़ से लेकर 5,000 करोड़ तक की वैल्यू का जो भी स्टॉक है उसको जो है स्मॉल कैप स्टॉक कह सकते हैं। इसमें कुछ माइक्रो कैप भी होते हैं, जैसे कि कोई कंपनी है 10 करोड़ की है, कोई 15 करोड़ की है, कोई 100 करोड़ की है, तो ऐसे माइक्रो कैप वो स्टॉक स्मॉल कैप में ही आते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लॉट साइज। तो हमने फ्यूचर्स के बारे में पढ़ा था डिराइवेटिव मार्केट में। तो फ्यूचर्स में क्या होता है, हमें लॉट में काफ़ी सारे शेयर्स मिल जाते हैं और थोड़ा बहुत तो उसमें जो होता है प्राइस होता है वो कम होता है एक्चुअल वैल्यू से। फ्यूचर्स का, फ्यूचर्स के डेरिवेटिव में अगर हम शेयर ले रहे हैं तो उसमें जो है एक शेयर नहीं मिलता है, पूरा का पूरा लॉट परचेज करना पड़ता है और उसी लॉट को जो है लॉट साइज कहते हैं कि कितने यूनिट्स आप बाई करने हैं एक टाइम पे। अगर वो यूनिट्स खाली 100 तक होते हैं तो नैनो लॉट होता है, अगर 100 से 1000 तक होते हैं तो मिनी लॉट, और 1000 से 10,000 तक तो माइक्रो लॉट, और 10,000 से लेकर 1 लाख तक वो लॉट का साइज है तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड लॉट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटी क्या हो गया? लाइबिलिटी जिसकी वजह से आपको पैसा चुकाना पड़े, कुछ भी ऐसा जो है वो लाइबिलिटी है। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट पे करते हैं क्योंकि लोन ले रखा है तो वो एक लाइबिलिटी हो गया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी किसे कहते हैं कि अवेलेबल है या नहीं बायर्स एंड सेलर्स मार्केट में, तो उसको लिक्विडिटी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर डे पे जो है 1 लाख लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो अपना शेयर जो है उसको सेल करेंगे और मार्केट में हो गए 10 लाख शेयर जो कि बिकने के लिए आ गए, तो उस दिन हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है मार्केट में। बट अगर कोई दिन ऐसा है कि 20,000 लोग जो हैं वो शेयर्स बाई करना चाहते हैं और हज़ारों शेयर्स के ऑर्डर्स जो हैं उनने लगा रखे हैं, बट कोई भी बेचना नहीं चाहता है, तो वो जो है इलिक्विड हो जाता है स्टॉक, क्योंकि बिकने के लिए स्टॉक ही नहीं है मार्केट में। फिर चाहे आप जितने का भी ऑर्डर लगा लो आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि कोई बेच ही नहीं रहा है। ये था आज का हमारा लास्ट वर्ड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद बिट्स एंड मिक्स।